ईरान अमेरिका माहिदा पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका ने ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमे खजाना की तस्दीक, कहा ईरान को 2 माह के लिए तेल फरोख्त करने का लाइसेंस जारी कर दिया। लाइसेंस के तहत 21 अगस्त तक ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त मुमकिन होगी। अमरीकी इजाज़तनामे के तहत मखसूस शराइत के साथ ईरानी तवानाई मसनूआत से मुतालिक बाज़ तिजारती सरगर्मियाँ जारी रह सकेंगी। खरीदार ईरान को तेल के लिए अदायगी अमरीकी डॉलर में कर सकेंगे। ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को लंगर अंदाजी, मरम्मत अमले की हिफाजत की इजाज़त होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने एक्स पर बयान में कहा कि स्विट्ज़रलैंड में जारी मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज़रानी यकीनी बनाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ईरान ने IAEA मुआयनाकारों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने पर इत्तफाक किया। सदर ट्रंप की क़यादत में दुनिया को मज़ीद महफूज और खुशहाल बना रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज पाकिस्तान आएंगे। आला सतह वफ़द भी हमराह होगा। ईरानी सदर की सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये सदर पेज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का दूसरा दौरा होगा। दोनों ममालिक दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तिजारत, तवानाई, सरहदी सलामती, इलाक़ाई राबताकारी पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौक़ों पर गौर किया जाएगा। ईरानी सदर का दौरा दोनों ममालिक के तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने में अहम साबित होगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात 60 रोज़ में हतमी माहिदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से एक्स पर पैगाम, कहा मुज़ाकरात खुशगवार, मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। सियासी सतह पर निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम और मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान की क़यादत के तामीरी किरदार को सराहते हुए कतर और स्विट्ज़रलैंड का भी शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को खिराज तहसीन कहा। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार आइंदा भी जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे स्विट्ज़रलैंड के बाद वतन वापस पहुँच गए। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात शुरू। आबनाए हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर JD Vance की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द के साथ मामलात आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। तकनीकी गुफ्तगू आने वाले हफ्तों और दिनों में जारी रहेगी। हम इलाक़ाई जंगबंदी चाहते हैं। हमने एक कामयाब हतमी माहिदे के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद रखी। ईरानी असासों के लिए एक ऐसा तरीक़ाकार चाहते हैं जिससे फ़ंड्स ईरानी अवाम तक पहुँचें। सदर ट्रंप से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो जवाब ना दें और हक़ाइक़ को दुरुस्त ना करें। JD Vance का मज़ीद कहना था कि ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तफाक कर लिया। जौहरी मुआयनाकारों की तैनाती मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। लेबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीक़ेकार पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। चाहते हैं ईरान लेबनान में हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल में रखे। ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन जारी रखेगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक, कहा IAEA से राबिता पार्लियामेंट और कौमी सलामती काउंसिल की मंजूरी के मुताबिक होगा। इस्माइल बकाई ने फिर वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात में जौहरी मसले, ख़ुसूसी तौर पर यूरेनियम अफसूदगी से मुतल्लिक़ कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है, नाकाबंदी उठा ली गई है, कुछ मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए हैं। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लेबनान जंग से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान की तरक्की और तामीर का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का कहना था कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त रहबर आला ने दी। रहबर आला मुज्तबा खान नाइक मुज़ाकरात के हामी हैं। सब जानते हैं ईरान न्यूक्लियर मुआयने पर रजामंद हो जाएगा। ईरान ऐसा मुस्तकबिल में जौहरी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा हर कोई वाकिफ़ है ईरान तवील मुद्दत तक जौहरी मामले पर ईमानदारी का मुजाहिरा करेगा। जौहरी शफाफियत के लिए ईरान बड़े हथियारों के मुआयने की बाकायदा इजाज़त पर मुत्तफिक हो जाएगा।
ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के बाद मस्कत रवाना। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा बासिर इराक़ची तेहरान पहुंचने के बाद मस्कत के लिए रवाना हुए। ईरानी क़यादत ओमान में सुल्तान हैशम बिन तारिक से अपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम और इलाक़ाई सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ मामलात पर बात करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ईरान से मुफ़ाहमती यादाश्त पर खलीजी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। अपना हुर्मुज़ में महफूज और आज़ाद बहरी आमदोरफ्त पर भी बातचीत होगी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी ग्रुपों पर भी खलीजी ममालिक से मुशावरत की जाएगी। मार्को रूबियो बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। चीन का ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम। ख़ित्ते में अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भारत में ईरानी सिक्योरिटी एहलकार से मुलाकात के दौरान कहा कि मुफ़ाहमत नामे पर अमल दरामद जंगबंदी को मजबूत बनाने और ईरान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी के नए इम्कानात पैदा करने में मदद देगा। चीन ईरान की खुद मुख्तारी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। ख़ित्ते में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग साइजों की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने बर्गस्टॉक में आला सतह मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। काहिरा में आर4 इलाके वज़ीर ख़ारजा इजलास में मुज़ाकरात और मसाइल के पुरान हल के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का सराहा है। चीनी सफ़ीर ने ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार की भरपूर हिमायत की। दोनों रहनुमाओं ने ज़ेर अल्तवा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन की तैयारियां। नमाज जनाजा के इज्तिमा 4 और 6 जुलाई को तेहरान में होंगे। 7 जुलाई को क़ौम में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 8 जुलाई को जस्दे खाकी इराक़ ले जाया जाएगा, जहाँ नजफ़ और करबला में नमाज जनाजा के इज्तिमा होंगे। 9 जुलाई को मशहद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इमाम अली रज़ा के रोज़े पर सपुर्द खाक किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म के अमन कोशिशों को सबूताज करने के ओछे हथकंडे। इसराइली फ़ौज का लेबनान में हमलों की खुली छूट दे दी। वीडियो बयान में कहा कि जब तक ज़रूरत होगी फ़ौज जनूबी लेबनान में रहेगी। लेबनान में इसराइली फ़ौज को मुकम्मल कार्रवाई की आज़ादी हासिल है। फ़ौजी हिदायत में कोई तब्दीली नहीं की गई। इसराइली फ़ौज को बराह रास्त या मुमकिन ख़तरे को नाकाम बनाने की मुकम्मल इजाज़त है। शुमाली इसराइल के रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सेहूनी वज़ीर आज़म ने जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने का ऐलान भी किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ओहदे से मुस्ताफ़ी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पार्टी की क़यादत और सियासी दबाव के बायस ओहदे से दस्तबरदार हो रहा हूँ। ताहम नए कायद के इंतखाब तक बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा। वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ने किंग चार्ल्स से मुलाकात का भी तज़किरा किया। कहा इक़्तिदार के मुनज़्ज़म और हमवार मुंतक़िली के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। के स्टॉर्मर ने 2024 के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। लेबर पार्टी 14 साल बाद दोबारा बरसरे इक़्तिदार आई थी। उनके इस्तीफ़े के ऐलान के बाद बरतानिया में गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर आज़म की तादाद 6 हो गई। के स्टॉर्मर के इस्तीफ़े के बाद लेबर पार्टी में क़यादत की दौड़ शुरू। एनडी ने वज़ीर आज़म के इंतखाबी मुकाबले में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ारत आला का ताज अमजद हुसैन एडवोकेट ने पहन लिया। स्पीकर ने अमजद हुसैन के बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान किया। हाफिज हफीजुर रहमान अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए। इससे पहले इमरान नदीम स्पीकर और मलिक किफ़ायतुर रहमान बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। हल्फ भी उठा लिया। इंतखाब से पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी का अब्दुल अलीम खान से टेलीफोनिक राबिता। गिलगित बल्तिस्तान में मुश्तरका हुकूमत साज़ी पर इत्तफाक किया। अब्दुल अलीम खान ने बिलाल भुट्टो की पेशकश कबूल कर ली। वज़ीर आला स्पीकर और दीगर ओहदों पर पीपल्स पार्टी का साथ दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की नौ मुंतखब वज़ीर आला
अमजद हुसैन को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, जिन्होंने एतमाद किया। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन का एवाद में पहला खिताब कहा। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। अमजद हुसैन ने वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि शहबाज शरीफ आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। सिंध असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हंगामा। MQM रुकन फरहान अंसारी ने तकरीर में पीपल्स पार्टी रुकन के लिए नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए। पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। फरहान अंसारी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया, कहा मुआफ़ी तक कोई बात नहीं होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन इंजार ने मुतालबा किया कि फरहान अंसारी की पूरी तकरीर कार्रवाई से हज़फ की जाए, जिसमें डेप्यूटी स्पीकर ने फरहान अंसारी के गैर मुनासिब अल्फाज को हज़फ कर दिया। हंगामा राय के बाद MQM अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। कि खुदारा ये 9 मई की दूल को अभी बिठाएं। बाकी जो आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू की कि इसको हमेशा के लिए रोक। कि हम तो समझ रहे थे, हाथ मिला रहे थे कि आपकी तरफ से हाथ आएगा। अचकज़ई साहब ने बहुत बड़े फन का मुज़ाकरा किया कि खुद अपने हाथ आगे बढ़ाया कि फाड़ना चाहिए। अदालती, आपको भी पता है सर, अदालती प्रोसेसेस में हुकूमतों का अमल दखल नहीं होते। वो अदालतें करती हैं, सजा अदालत ने सुनाई है, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। आप अपील करें, उसमें बेहतर हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास वज़ारत दाखिला के बजट में कटौती की 123 तहरीक पेश। कटौती की तहरीक पर ऐवान में बहस का आगाज हो गया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि वज़ारत दाखिला कानून की हुक्मरानी के लिए इंतहाई अहम है। गुज़श्ता बरसों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कानून शिकने के वाक़यात पर तशवीश है। तहरीक इंसाफ हमेशा कौमी यकजहती और कानून के बालादस्ती की बात करती रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहिर ने जवाब देते हुए कहा, सजाएं अदालतों ने सुनाई हैं जिनमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की नुमाइंदगी मौजूद है। कानून साजी का अमल कायमा कमेटी में जारी है। इंटेंशन नहीं थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो हैं, लोगों के घर हैं या दुकानें हैं, उन पे कब्जे हो जाएं, उनके अंदर से तारे डाल दें, उनके ऊपर टावर लगा दें। ये इंटेंशन ना थी, ना है, ना होगी। निजी अमलाक पर कब्जे या मालिक की इजाज़त के बगैर टावर्स लगाने का कोई इरादा नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहिर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी की ज़ाती मलकियत और प्राइवेसी मुतासिर नहीं होगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी बिल पर एतराज़ात जमहूरी अमल का हिस्सा है। मामला जल्द हल हो जाएगा। पंजाब असम्बली में बजट पर चौथे रोज आम बहस का आगाज। बजट में डिप्लोमेट और नॉन डिप्लोमेट फंड्स की वाज़ेह तकसीम मौजूद होती है, लेकिन कई स्कीमों को आईनी तकाज़ों के मुताबिक प्रूफ नहीं किया जा सकता। राना आफ्ताब अहमद खान का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हेल्थ सेक्टर के बजट को खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में नाकाफी करार दे दिया। सूबे के बेशतर अस्पतालों में अद्वियात और फॉल मशीनरी की शदीद कमी है। किसानों के लिए खाद और ज़रिए अद्वियात महंगी हैं। आवाम पर जुर्मानों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। नौ और 10 मुहर्रम को मुल्क भर में आम तातील होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 25 और 26 जून बरोज़ जुमेरात और जुम्मा को छुट्टी। काबीना डिवीजन ने आशूरा की तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का पंजाब की बेटियों के लिए सहल प्रोग्राम का आगाज़। 97 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत से 5365 ख़वातीन को घर बैठे मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटिफिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी कोर्सेज करवाए जाएंगे। ट्रेनिंग ख़वातीन को लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइस, डाटा पैकेज, माहाना वजीफा भी मिलेगा। ई कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और फाइनेंशियल लिटरेसी की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब की औरत माशी तौर पर मजबूत होगी तो ही पंजाब और पाकिस्तान तरक्की करेगा।